चलो, the ratio of de Broglie wavelength of molecule of hydrogen and helium in two gas jar kept separately at temperature 27 degree and 127 डिग्री सेल्सियस। तो गैस मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा बराबर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अपॉन एच अपॉन 3m/K/T, यही था शायद। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया, टी टेम्परेचर है, 3 और के तो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, तो लैम्डा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास और टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर T1 आपको कितना गिवन है, T1 अगर मैं 27 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर जो T लेते हैं हम लोग केल्विन में लेते हैं, तो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने केल्विन, 300 केल्विन हो गया। और T2 टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 127 डिग्री सेल्सियस, तो शायद ये 400 केल्विन हो जाएगा। तो T1 T2 मिल गया। मास M1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या होता है H2, इसका मास कितना होता है, मास नंबर 1H1, हाइड्रोजन का एक मास। M1 कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल बोला इसने, तो मॉलिक्यूल मतलब 2, और M2 कितना हो जाएगा, हीलियम के न्यूक्लियस का मास कितना है, हीलियम का एटम और मॉलिक्यूल एक ही होता है, क्योंकि हीलियम के एटम मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, तो हीलियम का मास कितना, हीलियम का मास होता है 4। वैल्यू पुट कर दो अब। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर आएगा अंडर रूट M1 सॉरी M2 T2 अपॉन M1 T1। ठीक है, M2 कितना है 4, T2 कितना है 400, M1 कितना है 2 और T1 कितना है 300। सॉल्व करो, 1 2 1 2 0 कैंसिल, 4 4 है, तो 4 4 है, तो 4 4 16 है ना, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 6। ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन सी बोला मैंने ना, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो सी कैसे आ रहा है यहां से, यहां तो आ ही नहीं रहा सी हमारे पास। तो देखो सी भी आ जाएगा, कैसे आएगा सी देखो। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन को रब कर देता हूं। तो हमारे पास लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 आया कितना, अंदर 2 बार 4 है, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, नीचे बचेगा अंडर रूट 6। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप, इसको करो रैशनलाइज, अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 6 करना आता है आप लोगों को। अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, 4/6 इंटू रूट 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो 2/3 रूट 6 का मतलब क्या है, रूट 2 इंटू रूट 3, यही तो मतलब हुआ रूट 6 का। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाए तो रूट आएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है ना, टू रूट 3। ऑप्शन सी नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे सॉल्व करो, 2 2 जा 4, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8/3। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं करी हम लोगों ने, देख लो एम के सेम ही रहता है, 3m/K/T। ठीक है, यही तो होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो डी ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, शायद कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकती है शायद। ठीक है, डी आंसर होगा इसका।
an electron of mass m and charge small e, initially at rest, ठीक है। आपको एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है और उसका चार्ज दे रखा है, वो इनिशियली रेस्ट पर है। gets accelerated through a electric field, E इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सीलरेट करवा रहे हैं। द रेशियो ऑफ change of de Broglie wavelength of this electron at time t, ignoring relativistic effect। रिलेटिविटी इफेक्ट क्या होता है कि जब हम बॉडी मूव करती है तो उसका मास चेंज होता है, ठीक है। m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये इफेक्ट इस पे काम नहीं कर रहा, हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि ये इफेक्ट इस पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इग्नोरिंग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। तो क्या आंसर होगा इसका, माइनस एच अपॉन स्मॉल ई कैपिटल ई टी का स्क्वायर। ऑप्शन बी माइनस ई एच टी अपॉन कैपिटल ई। ऑप्शन सी माइनस एम एच स्मॉल ई कैपिटल ई टी स्क्वायर। एंड डी होगा आपका माइनस एच स्मॉल ई कैपिटल ई। ठीक है, करो ये क्वेश्चन और आंसर भेजो फटाफट। ये रेशियो नहीं है, सॉरी, ये रेट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब डी लैम्डा बाय डी टी। आपको ये फाइंड करना है, डी लैम्डा बाय डी टी, उसका जो लैम्डा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। An electron of mass m and charge E initially at rest get accelerated through a electric field E। ठीक है, E फील्ड पे एक्सीलरेट कर रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट टाइम टी, ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एट टाइम टी इग्नोरिंग रिलेटिविस्टिक फैक्ट। ठीक है, ऑप्शन मिटा रहा हूं मैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टेट शायद नहीं पढ़ा, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है यू करके इस तरफ, जैसे आपको कोई इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इस तरफ। कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इस पे फोर्स लगेगा E इंटू ई। कितना फोर्स लगेगा, E इंटू ई फोर्स लगेगा। ठीक है, E इंटू ई ये फोर्स लगा, तो फोर्स में लिख सकता हूं F इक्वल टू ई इंटू ई। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, E इंटू ई बाय, सॉरी, एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ई कैपिटल E बाय एम। ठीक है, एक्सीलरेशन फाइंड हो गया हमको। अब हमें निकालना है क्या, ठीक है, एक्सीलरेशन फाइंड पता चल गया। अब मुझे निकालनी है इसकी
चार्ज वाले के लिए फॉर्मूला होगा, मुझे डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी, लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन अंडर रूट 2m के, ठीक है, या फिर मास इंटू वेलोसिटी लिख देता है डायरेक्टली, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, अंडर लैम्डा इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे v चेंज हो रहा है, ठीक है, v चेंज हो रहा है। देखो लैम्डा का डिफरेंशिएशन करो, डी लैम्डा बाई डी टी, डी लैम्डा बाई डी टी क्या होगा, h बाई एम कॉमन आ जाएगा, v की पावर -1। अब v की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करो, तो डी लैम्डा बाई डी टी माइनस एच बाई एम, ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा, डी वी की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इधर हो जाएगा v की पावर -2, ठीक है, एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, इनटू dv बाई dt, यही होगा क्या, डिफरेंशिएशन आता है ना आप लोगों को, माइनस एच बाई एम वी की पावर -2 dv बाई dt। अब dv बाई dt एक्सीलरेशन को मैं लिख सकता हूँ dv बाई dt, लेकिन v कहां से लाऊं, तो देखो v लाने के लिए क्या करोगे आप, पहले तो इसको पहले और अच्छी तरह से लिख लो, d लैम्डा बाई dt क्या हो जाएगा, माइनस एच बाय एम वी स्क्वायर डीवी बाई डी टी, ठीक है, डीवी बाई डी टी की जगह तो हम एक्सीलरेशन लिख देंगे, लेकिन ये v का क्या करूं, v कहां से लाऊं, तो v को देखो, v को लाएंगे हम यहीं से, a बराबर होता है dv बाई डी टी इंटू ई बाय एम, ठीक है, तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाय एम इंटू डी टी। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, 0 टाइम पे वेलोसिटी थी 0, t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी हो गई, सपोज करो v हो गई, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा v माइनस dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, आपको डायरेक्टली लिखो v माइनस 0 v होता है, तो v इक्वल टू हो जाएगा ई बाय एम इंटू टी। इस v की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, और इस एक्सीलरेशन की वैल्यू को, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या है, dv बाई dt, ये एक्सीलरेशन होता है, देखते हैं आंसर आता है नहीं आता, ठीक है, तो डी लैम्डा बाई डी टी क्या होगा, डी लैम्डा बाई डी टी माइनस एच अपॉन एम वी स्क्वायर माइनस एच एम वी, वी कितना है, वी आया मेरे पास ई कैपिटल ई टी बाय एम इसका होल स्क्वायर, ठीक है, फिर आगे इंटू डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी कितना आया मेरे पास, ई बाय एम इंटू ई बाय एम, ठीक है, सॉल्व करो इसको, पहले स्क्वायर कर दूं क्या, पहले स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, माइनस एच ई कैपिटल ई एम इंटू एम, एम का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल ई का स्क्वायर हो गया, कैपिटल ई का स्क्वायर हो गया, टी का स्क्वायर हो गया, और नीचे ये एम का स्क्वायर हो गया। देखो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर गया, एक ई से एक स्मॉल ई गया, एक कैपिटल ई से कैपिटल ई गया, ठीक है, और कुछ बचा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, माइनस एच एक ई कैपिटल ई इंटू टी का स्क्वायर, ऐसा कुछ ऑप्शन था क्या, डी लैम्डा बाई टी में ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो तो, ऑप्शन यस नंबर है 1, ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है हम लोगों को, तो फाइनली हमारे पास डी लैम्डा बाई डी टी कितना आया, माइनस एच ई टी स्क्वायर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका था, ये ए वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। आई बात समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर एक्सरे, कल से एक्सरे स्टार्ट करेंगे, आज इसी के क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, मैंने आप लोगों को शीट नहीं भेजी, आज शीट भेज दूंगा मैं आप लोगों को, एक्चुअल में थोड़ा सा चेंजेस करने थे उसमें, इसलिए मैंने शीट नहीं भेजी।
तो आप लोगों को शीट आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी मिल जाएगी और ऐप में भी मिल जाएगी, दोनों में मिल जाएगी आपको शीट। तो आप जहां चाहे देख सकते हो। वीडियो भी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब का लिंक भी सेंड कर दूंगा मैं, और आपको अपने ऐप में भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐप में एक वीडियोस नाम का फोल्डर है, उसमें मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड, electrons are accelerated through a potential difference, through a potential difference V, capital V, and protons are accelerated through a potential difference of 4 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कर रहे हैं V वोल्ट से, और प्रोटॉन्स को एक्सीलरेट कर रहे हैं हम लोग 4 वोल्ट से। The de Broglie wavelength, the de Broglie wavelengths are lambda E and lambda P respectively, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा ई लिया और प्रोटॉन के लिए लैम्डा पी लिया, ठीक है। हमें रेशियो बताना है, फाइंड लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई, सॉरी लैम्डा ई अपॉन लैम्डा की कितना होगा। आपको गिवन है, क्या गिवन है, एम ई लेना है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम पी लेना है आपको, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। आपको गिवन है एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन अंडर रूट एम पी अपॉन एम ई, ऑप्शन बी एम ई अपॉन एम पी, ऑप्शन सी 1/2 एम ई अपॉन एम पी, एंड ऑप्शन डी 2 अंडर रूट एम पी अपॉन एम ई, ठीक है। जल्दी सॉल्व करो, टाइम कम है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम के क्यू वी, क्यू डेल्टा वी। अंडर रूट 2 एम क्यू डेल्टा वी फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, टाइम कम है तो मैं ही बताता हूँ सॉल्यूशन इसका। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ सॉल्यूशन। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन अंडर रूट 2 एम क्यू डेल्टा वी, ठीक है। क्यू डेल्टा वी होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, तो लैम्डा जो है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा मैं, डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन करूंगा, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा ऊपर आएगा अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ई लिख दो, इंटू डेल्टा वी कितना, इलेक्ट्रॉन को मैंने 1 वोल्ट से चार्ज किया, अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन, तो मैंने गलती कर रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मास ऑफ प्रोटॉन इधर आएगा, ई इधर आएगा, ठीक है। प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है, नीचे आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ई होता है, इंटू यहाँ पे 4 आएगा आपका, ठीक है, 4 वोल्ट, और इधर आएगा कितना 1 वोल्ट, ठीक है। ई से ई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी क्या हो जाएगा आपका
√4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, उसमें गिवन था, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या ट्रिक है, कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं, ये नीट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए? आप लोगों को शीट भेज दूंगा, आप लोगों को उस क्वेश्चन करने उसके